हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना अड्डा 57 पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं यूपी लेखपाल के भूगोल के प्रैक्टिस सेट का पार्ट 3। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो दोस्तों, जो ये सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य है यह हरियाणा राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, जो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है वह है पेरियार। अगला क्वेश्चन है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो दोस्तों, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य ये है गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो दोस्तों, जो गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी होती है उसे बागर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो दोस्तों, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, रेगुड़ नाम है। तो दोस्तों, जो रेगुड़ है यह काली मिट्टी का नाम है। अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी में कृषि के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो दोस्तों, जो काली मिट्टी है इसमें कृषि के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, लेटेराइट मिट्टी की प्रधानता है। तो दोस्तों, जो लेटेराइट मिट्टी की प्रधानता है यह मालाबार तटीय प्रदेशों में है। मतलब कि मालाबार तटीय प्रदेशों में लेटेराइट मिट्टी की प्रधानता है। अगला क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो दोस्तों, धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो दोस्तों, लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है गारो खासी जैंतिया क्षेत्र में, छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र में, अरावली का पूर्वी क्षेत्र में। मतलब कि इन सभी क्षेत्रों में लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? तो दोस्तों, मृदा अपरदन को रोकने का जो मुख्य कारण है वह यह है कि हम वनों के रोपण के द्वारा मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। मतलब कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मृदा लगाएंगे हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाएंगे उतनी हमारी मृदा अपरदन को हम रोक सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है? तो दोस्तों, भारत के उत्तरी मैदान में जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो दोस्तों, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में। माने कि इन तीनों जगहों में काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो दोस्तों, भारत में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान है। तो दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा गर्म स्थान है जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, उस हवा को कहा जाता है लू। मतलब कि जो गर्मी के मौसम में जब उत्तर पश्चिम भारत में जो चलने वाली हवाएं होती हैं, जो गर्म और शुष्क हवा होती है, उन्हें हम लू कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जाड़े के दिनों के उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी भागों में किस कारण से वर्षा होती है? तो दोस्तों, जाड़े के दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी भागों में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश वर्षा होती है। तो दोस्तों, भारत में अधिकांश वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? तो दोस्तों, जो तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा होती है उसका कारण है उत्तर पूर्वी मानसून। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा पाने वाला स्थान है। तो दोस्तों, भारत में सर्वाधिक वर्षा पाने वाला स्थान है मासिनराम। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वर्षा का स्थान है। तो दोस्तों, भारत में सबसे कम वर्षा का स्थान है लेह। अगला क्वेश्चन है, आम्र वर्षा या फिर मैंगो शावर ये क्या है? तो दोस्तों, जो ये आम्र वर्षा है यह मानसून से पूर्वी पश्चिमी तटीय प्रदेशों में होने वाली वर्षा है, जिसे हम आम्र वर्षा के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, गर्मी के मौसम में जो तूफान आता है उसे हरियाणा राज्य में काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है,
दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो दोस्तों जो दक्षिण पश्चिम मानसून है यह सर्वप्रथम केरल राज्य में प्रवेश करता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का क्या कारण है? तो दोस्तों दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण यह है कि समुद्र से उसकी दूरी बहुत अधिक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कहाँ महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है? तो दोस्तों दिल्ली में महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, एल नीनो के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों एल नीनो के बारे में जो कथन सत्य है वह यह है कि यह एक गर्म जलधारा है और इसकी उत्पत्ति पेरू के तटीय क्षेत्रों में होती है और इसके कारण सूखा, बाढ़ आदि भी होता है। मतलब कि जो एल नीनो के बारे में कथन सत्य है वो हमारे पहला, दूसरा और तीसरा सभी कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो दोस्तों मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा होती है चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वाधिक भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो दोस्तों भारत के सर्वाधिक भूमि में धान उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? तो दोस्तों रबी की जो फसल है वो है गेहूँ, मटर, राई। मतलब कि ये तीनों रबी की फसलें हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? तो दोस्तों जो खरीफ की फसल है वो है धान, मूंगफली और मक्का। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है अपना उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है मैचिंग वाला, इसमें आपको बताना है कि कौन सा फसल और उसके सर्वाधिक उत्पादक राज्य का युग्म सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपका पहला चाय असम में सर्वाधिक उगाया जाता है, यह सही है। तंबाकू आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक उगाया जाता है, ये भी सही है। रेशम कर्नाटक में सर्वाधिक उगाया जाता है, ये भी सही है। लेकिन कपास गुजरात में सर्वाधिक उगाया नहीं जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी मैचिंग का है और इसमें है कृषि का और उससे रिलेटेड उत्पादन का। तो इसमें आपको बताना कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो हरित क्रांति या हरित कृषि है रिलेटेड है खाद्यान्न से, सही है। श्वेत कृषि ये भी रिलेटेड है दुग्ध से, ये भी सही है। गुलाबी कृषि ये भी रिलेटेड है झींगा से, लेकिन जो रजत क्रांति है ये चांदी से नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ये भी उसी तरह का सेम है। इसमें पहला है नीली क्रांति मत्स्य से, मतलब मछली से, ये भी सही है। और पीली है तिलहन से, ये भी सही है। भूरी है उर्वरक से, ये भी सही है। लेकिन लाल है गुलाब से, ये आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है, किस फसल की बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है? तो दोस्तों गन्ना जो फसल होता है इसकी बुआई और कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दोस्तों ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक हैं? तो दोस्तों भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है? तो दोस्तों जो गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है वह है अंकलेश्वर। अगला क्वेश्चन है, सिंहभूम जो कि झारखंड में है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जो सिंहभूम झारखंड में है यह लोहे के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना है यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पे पाए जाते हैं? तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं झारखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन है, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों भारत में खनिज तेल का प्रारंभ या उत्पादन सर्वप्रथम डिगबोई में प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है मैचिंग से और उसमें बताना कि जो खनिज है और उनके प्राप्ति स्थल में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों पहला है अभ्रक, ये झारखंड से प्राप्त किया था, सही है। सोना कर्नाटक से प्राप्त किया था, सही है। लिग्नाइट
तमिलनाडु से प्राप्त किया जाता है, सही। लेकिन जो लौह अयस्क है यह बिहार से प्राप्त नहीं किया जाता है, तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जो खेतड़ी है यह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जो बैलाडीला है यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अगला है मैचिंग से, इसमें आपको बताना कि कौन सा उद्योग और उससे रिलेटेड नगर गलत है। तो इसमें आपका पहला है लोकोमोटिव, ये वाराणसी से रिलेटेड है, सही है। रेल डिब्बा कपूरथला से रिलेटेड है, ये भी सही है। विद्युत इंजन ये भी चितरंजन से रिलेटेड सही है, लेकिन जो मोटर कार है यह सीतामढ़ी से रिलेटेड नहीं है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना है? तो दोस्तों जो भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना है वह है जामनगर में। अगला क्वेश्चन है, पिंपरी संबंधित है? तो दोस्तों जो पिंपरी है यह संबंधित है पेंसिलिन उद्योग से। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया था? तो दोस्तों ये स्थापित किया गया था जमशेदपुर में, मतलब कि जो जमशेदपुर है यह यहाँ पे भारत का पहला स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों पंजाब का जो लुधियाना स्थान है यहाँ पे हौजरी उद्योग के लिए यह बहुत फेमस है। अगला क्वेश्चन है, रोजगार की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो दोस्तों रोजगार की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली कहाँ से कहाँ के बीच चली थी? तो दोस्तों जो प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली थी वो चली थी दिल्ली से चेन्नई के बीच। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? तो दोस्तों जो विवेक एक्सप्रेस है यह रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? तो दोस्तों जो कांडला है यह बंदरगाह एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों भारत के पूर्वी तट पर जो प्राकृतिक बंदरगाह है उसका नाम वो है चेन्नई। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है यह सड़क परिवहन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणी का सबसे नवीनतम भाग है? तो दोस्तों इसका सबसे नवीनतम भाग है बाह्य हिमालय। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो दोस्तों ये कर्क रेखा है जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा भू आकृतिक प्रदेश प्राचीनतम है? तो दोस्तों जो प्रायद्वीपीय पठार है यह भारत का सबसे प्राचीनतम आकृति प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? तो दोस्तों हैदराबाद का जुड़वा नगर है सिकंदराबाद। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र शक्ति मरुस्थल है? तो दोस्तों भारत का एकमात्र शक्ति मरुस्थल है लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है, भारत की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो दोस्तों जो भारत की सीमा से जो पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्य हैं वो हैं गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है और जम्मू कश्मीर। मतलब कि पाकिस्तान की सीमा से भारतीय के 4 राज्य लगते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो दोस्तों भारत के सबसे दक्षिणी भाग में कार्डमम की पहाड़ी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में पाई जाती हैं? तो दोस्तों ये पाई जाती हैं मेघालय राज्य में। अगला क्वेश्चन है, खैबर दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों जो खैबर दर्रा है यह पाकिस्तान में स्थित है। तो दोस्तों ये रहा आपके लिए यूपी लेखपाल के जियोग्राफी के प्रैक्टिस सेट का पार्ट 3। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।